पहले तो जो दर्शक आपका ये चैनल देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशीथ वर्मा है। मैं भी आम कायस्थ हूँ। इसके पहले मैं हाई कोर्ट में कर्मचारी था, वहाँ कर्मचारी अधिकारी संघ का महामंत्री बहुत साल तक रहा। सुशील सिन्हा मेरे संपर्क में आए करीब 5 साल पहले। तब से मैंने प्रयास इस बात का किया, मैंने पिछली रिज्यूम में भी ये प्रयास किया था कि 100 रुपए की संस्था करके अधिकांश लोगों को जोड़ा जाए। इस जोड़ने का जो अर्थ था या उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि हम कायस्थ समाज के लोग समाज में बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, हमारी कहीं कोई पूछ नहीं है। तो अगर हम सामूहिक रूप से इकट्ठा हों तो निश्चित रूप से हमारी सामाजिक स्थिति भी बनेगी, आर्थिक स्थिति भी बनेगी और राजनीतिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा। इस दिशा में मैंने चौधरी साहब लोगों से भी बात किया था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब डॉक्टर सुशील सिन्हा संपर्क में आए तो एक अल्लाहपुर में बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें मैंने राघवेंद्र जी को भी बुलाया था। सुशील जी ने वहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया था। उन्होंने मेरी बात को समझा और विचारों उपरांत उन्होंने निर्णय लिया इस चुनाव को लड़ने के लिए। और शायद उनका यही उद्देश्य था कि हम अपने कायस्थों को जोड़ सकें। यद्यपि गली मोहल्ले में बहुत से कायस्थ संगठन बने हुए हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 20 हैं। कुल मिला के घूम फिर के 100 आदमी के बीच में ही वो संगठन सारे के सारे संगठन पड़े हुए हैं। कायस्थ पाठशाला अपने में एक बहुत बड़ा संगठन है, ये विश्व स्तरीय संगठन है। अगर ये कायस्थों को जोड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी सामाजिक ताकत भी बढ़ेगी, हमारी आर्थिक ताकत भी बढ़ेगी और हमारी राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। इसलिए मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ डॉक्टर सुशील सिन्हा और उनकी टीम को कि उन्होंने 100 रुपए का प्रस्ताव पास करके सबको जोड़ने का काम किया है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो आपने अभी प्रश्न पूछा कि पूंजीवादी और नॉन पूंजीवादी व्यवस्था में, दरअसल कायस्थ पाठशाला में जो कुछ अब तक होता रहा पिछले 60 सालों में, जब से हमने जाना समझा, तो कुछ ऐसे लोग जो हमेशा कायस्थ पाठशाला को अपने कब्जे में करके पेट्रोल पंप खोलना, शादी घर बनाना, होटल बनाना, अपने फायदे के लिए अपने लोगों के नाम पे कुछ करना, ये उनकी कुल राजनीति रही। इसका विरोध कोई करने वाला था नहीं, क्योंकि वो लोग अपने जेब से पैसा देके लोगों को मेंबर बनाते थे। पैसा वो जमा करते थे ज्यादातर मामले में, मैं ये नहीं कहता कि पूरा 100% है, लेकिन 80% 90% की स्थिति यही थी। तो इसलिए लोग आते थे, वोट देके चले जाते थे, बाकी इनकी अपनी मनमर्जी चलती थी। ये व्यवस्था जो 100 रुपए की व्यवस्था होने जा रही है और जिससे लाखों लाख कायस्थ जुड़ेंगे, उस व्यवस्था को, उस पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करेगी। तो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं और मैं चाहता हूं कि जितने भी कायस्थ भाई बहन हैं, जो बालिग है, वो सब इस कायस्थ पाठशाला के मेंबर बने। इतनी आसान मेंबरशिप अब शायद कभी भी नहीं हुई। कुछ लोगों का ये भी कहना है सर, मैंने देखा आज मोबाइल पे भी, कि भाई इसको 100-200 रुपए हम खर्च करके मेंबर बने क्यों, हमको इसका लाभ क्या है। मैं आपको बताता हूं इसका लाभ क्या हो सकता है। अभी तो आपने देखा कि धर्मशाला बन रहा है, इसमें भी जो कायस्थ बाहर से आते हैं, आपके नाते रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो यहाँ ठहरेंगे तो 50% उनको भी रिबेट मिलेगा। अभी डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने जा रहा है, ये भी शायद अगले महीने शुरू हो जाएगा। इसमें भी 50% कहा है डॉक्टर सुशील सिन्हा कि हम ट्रस्टियों को उसका लाभ देंगे, रिबेट देंगे, सब्सिडी देंगे। हम लोगों की बहुत पुरानी इच्छा है कि कायस्थ पाठशाला का एक बड़ा अस्पताल भी बने। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी संस्थाओं ने अस्पताल बना रखे हैं, हम नहीं बना पाए हैं। वो भी अगर बनेगा तो उसमें भी हमारे ट्रस्टियों को काफ़ी बेनिफिट होगा, बहुत कम दाम पे उनके इलाज होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि अभी मुकदमेबाजी में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो जल्द ही अगले साल से निश्चित रूप से अस्पताल का भी काम शुरू होगा, तो उसका भी फायदा लोगों को होगा। एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा होगा। आप देख रहे हैं हमारे कायस्थों में अब नौकरी तो, सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार का सृजन करना है। अगर लाखों लाख मेंबर हमारे होंगे
तो जो हमारे कायस्थ भाई बहन अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर वो कायस्थ भाई खरीदेंगे तो निश्चित रूप से उनका सेल बहुत बढ़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा होगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को मिला के एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं पूरी टीम को, कायस्थ पाठशाला की टीम को, उनके पदाधिकारियों को, कार्यकारिणी को और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बड़े काम को अंजाम दिया है। देखिए भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं है। आदिकाल से भी, रामायण के समय से भी, भगवान राम के समय भी, जब वो कहीं पर पूजा स्थल करते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो बहुत से राक्षस प्रकृति के लोग भी होते हैं यहाँ पर, वो उसको निश्चित रूप से डिस्टर्ब करना चाहते थे। लेकिन वैसे ही भगवान राम का या आदिकाल में तमाम हमारे पूज्य भगवानों का पदार्पण ही इसीलिए हुआ कि उनका नाश हो सके। तो ऐसे लोगों का नाश निश्चित है जो कायस्थ एकता में बाधा कर रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए मिलजुल कर काम किया जाए, सबके मिलने से बहुत बड़ी ताकत बनेगी। तो मैं उन पत्रकार भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आइए एक साथ मिलकर काम करें। ऑनलाइन सदस्यता का काम भी चल रहा है और जैसे ही हमारा ऐप वगैरह तैयार हो जाएगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो बामुश्किल 10-15 दिन 20 दिन में वो ऑनलाइन प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि न केवल कायस्थ मेंबर जुड़ेंगे इसके अंदर, विदेश से भी, देश से भी, देश के कोने कोने से भी, बल्कि जो आपका चुनाव बहुत महंगा होता है, ये भी जब ऑनलाइन प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा तो चुनाव भी आधे से कम दाम में हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया भी बहुत जल्दी शुरू होगी। मेरा तो पूरा विश्वास है अगर 5 साल तक डॉक्टर सुशील सिन्हा को सही में काम करने दिया गया, यद्यपि उसमें बहुत सी आसुरी शक्तियां लगी हुई हैं कि कितनी जल्दी उनको हटाया जाए, लेकिन यदि वो 5 साल तक रह गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये संगठन केवल कहने के लिए विश्वस्तरीय नहीं रह जाएगा, करने के लिए भी दिखाई पड़ेगा लोगों को भौतिक रूप से भी ये एक विश्वस्तरीय संगठन बना। अभी यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात चल रही है। हमारी 4 फैकल्टी हैं, एक मेडिकल की फैकल्टी भी और हो जाएगी, तो यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें कितनी लोगों को रोजगार भी मिला और स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को भी सृजन मिलेगा, हमारा बड़ा बाजार खड़ा होगा। और जब जैसे मैं मान लीजिए कायस्थ हूँ, मेरे साथ 50 आदमी काम कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई चीज़ कायस्थ भाई का खरीदता हूँ तो मेरे साथ जो 50 लोग काम कर रहे हैं वो भी तो खरीदेंगे। बस सामान हमारा अच्छा होना चाहिए, मानक के अनुसार होना चाहिए। और बहुत जल्दी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के सृजन किए जाए। देखिए, मैं भी केपी कॉलेज का पढ़ा विद्यार्थी हूँ। मैं इंटरमीडिएट में केपी कॉलेज में था। विद्या अर्जन के मामले में जिस तरह की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत कमी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए स्टडी के मामले में, उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। केवल सरकारी स्तर पे हम इसको अगर छोड़ देंगे तो सुधार नहीं हो पाएगा। और हमारे बच्चे तो अगर उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होगी तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो बहुत न्यूनतम उनकी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए मेरा ये भी अनुरोध है जो कायस्थ पाठशाला के और पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा पर विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं, जो शिक्षाविद हमारे प्रयागराज के अच्छे अच्छे शिक्षाविद हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो चाहे अन्य जगहों पे हो, उनकी मीटिंग करके कैसे हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें और कैसे सुधार किया जा सके। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। वो इंग्लिश मीडियम का होगा, बढ़िया स्कूल होगा। लेकिन कई स्तर, क्योंकि मेरा भी एक कॉलेज है न्याय नगर पब्लिक स्कूल कंजूसी में, तो हम लोग कई स्तर पर उस पर काम करते हैं। केवल टीचर्स पर नहीं छोड़ दिया जाता है कि उन्होंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, उसका सेकंड स्तर, तीसरा स्तर, तो सब जगहों को जांच होती है उसकी कि कैसे हम बढ़िया से बढ़िया बच्चों को निकाल सके, उनकी सर्वांगीण विकास कैसे हो सके। तो इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।